ये बॉलीवुड के लोगों की एक आदत जो इनको सदैव से है, हमेशा से है, अपने विषय से हटकर किसी दूसरे विषय पे जाना, उस पर टिप्पणी देना, उस पर बोलना। आप एक्टर हो, आप एक्ट्रेस हो, आप एक्टिंग करो, आप एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बोलो, चाहे हमें उस विषय के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें तो बोलना है। तो इस बार विद्या बालन जी ने स्टेटमेंट दी है। कहाँ पर दी है? अनफिल्टर्ड बाय समधीश करके एक चैनल है, वहाँ पर इंटरव्यू दिया है पूरा, और वहाँ पर शुरू में ही, इंटरव्यू की शुरू में ये बात बोली है, आप जाकर देख भी सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने ये बोला है, ये स्टेटमेंट दी है। वैसे तो उन्होंने इंग्लिश में दी है, हिंदी में मतलब ये है, वो ये कह रही हैं कि अगर मुझे कोई पूछता है, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेट करने के लिए कोई पूछता है मेरे से, तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन अगर वो कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल या फिर कोई टॉयलेट बनाता है, तो मैं खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करना पसंद करूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही रहता है, यही पूछने वाला है इनसे कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कितने टॉयलेट बनवाने के लिए पैसा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, डोनेशन दिया। और इनकी पूरी बात भी सुन लीजिए, समझ लीजिए ये क्या कह रही हैं कि आजकल मैं किसी भी पॉलिटिकल इशू में बोलने से बचती हूँ, क्योंकि आज ऐसा टाइम आ चुका है, ऐसा दौर आ चुका है कि सोशल मीडिया जैसे है, अब आजकल हर चीज़ पे, हर बात में लोग बुरा मान जाते हैं। जहाँ तक मुझको समझ में आया, ये शायद से उसी की बात कर रही हैं, अपने बॉलीवुड की ही बात कर रही हैं कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बुरा लग जाता है कोई भी छोटी मोटी चीज़ का, और वो विरोध करने लग जाते हैं और मूवी को बॉयकॉट कर देते हैं। हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। अब जैसे एक साल पहले पठान मूवी आई, उसका भी विरोध किया गया और बॉयकॉट किया गया, और उससे पहले या फिर उससे बाद में आमिर खान की भी एक मूवी आई थी, लाल सिंह चड्ढा, और उसका भी कितना जमकर विरोध किया गया, ऑन ग्राउंड भी किया गया था उसका, और मूवी फ्लॉप हुई है, पूरी तरीके से फ्लॉप। अब उसी चीज़ को ये लेकर हिंट कर रही हैं, उसी चीज़ के बारे में बोलना चाह रही हैं कि आजकल सोशल मीडिया में लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ों का विरोध, मतलब बुरा लग जाता है, फिर विरोध करने लग जाते हैं। विद्या बालन जी, जो आप बोल रही हैं ना कि सोशल मीडिया की वजह से आज लोग हर चीज़ का बुरा मान जाते हैं, हर चीज़ का बुरा नहीं मानते लोग। हिंदू हर चीज़ का बुरा नहीं मानते, सनातनी हर चीज़ का बुरा नहीं मानते। जब तक आप बिल्कुल ही सर पे चढ़कर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने लग जाते हो, तब बुरा मानते हैं। छोटी मोटी चीज़ किसी भी मूवी की हम इतने बड़े दिल के हैं कि हम वो कर देते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। और बहुत टाइम तक हम यही करते आए हैं, सदैव से यही करते आए हैं, और अभी थोड़ा हमें समझ में आया तो आपको लग रहा है कि यार छोटी छोटी चीज़ों में तो बुरा मान जाते हैं, हर बात में नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही, आपके बॉलीवुड के लोगों ने ही ये चीज़ करी है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं ना कि मुझसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेट करने के लिए पूछे तो मैं मना कर दूंगी, आपसे पूछ कौन रहा है? पहली बात, आपसे किसी ने पूछा मंदिर कैसे बना है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मंदिर के लिए किसने पैसा दिया है। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट ने। और मैं ये भी बता दूं, ये बोल कौन रहा है? ये योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, जो खुद स्टेट गवर्नमेंट के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, जहां पर राम मंदिर बना है अयोध्या में। वहां के सीएम बोल रहे हैं स्वयं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 रुपये भी नहीं दिया गया राम मंदिर के लिए। तो फिर प्रश्न आता है कि पैसा आया कहाँ से? देश भर के राम भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, भक्तगणों ने स्वयं सारा पैसा एकत्रित करके राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया। आपने नहीं दिया, किसी ने आपसे नहीं पूछा। प्रत्येक राम मंदिर ने स्वयं से अपनी इच्छा से दी है, ना कोई जोर जबरदस्ती, ना कोई वो कि दो, बस स्वयं से, सबकी इच्छा थी, स्वयं से लोगों ने दिया। और ये भी बॉलीवुड की कृपा है कि आज हर कुंभकर्ण 6 महीने की नींद के बाद उठता है और बोलता है अरे यहाँ पर ये मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, टॉयलेट बनवाओ, उससे तरक्की होगी। और इनको तो कुंभकर्ण भी नहीं बोलना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के राक्षस भी इनसे ज्ञानी थे। और आप लोगों की वजह से उन लोगों को जो मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा रहे हैं, जो बाहर की किसी कंपनी की टी शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है कि हमारे देश की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है, ये मंदिर क्यों बन रहा है। इसकी जगह तो हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनवाना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ उत्तर, सुन लीजिए। तो कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ भक्त, 20 करोड़ श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो 20 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये टैक्सी से नहीं जाएंगे?
क्या ये किसी होटल में नहीं रुकेंगे? क्या ये किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे? और अगर हम ये मान ले कि इन सब खर्चों में 10,000 लग जाते हैं एक पूरे ट्रिप के, तो लगभग 1 साल के अंदर अयोध्या में होने वाली कमाई होगी 1,00,000 करोड़, जो कई देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, अधिक है। राम मंदिर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है 1 साल के अंदर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाना। अकेला राम मंदिर ही इतने लोगों को रोजगार दे देगा जो शायद आपका हॉस्पिटल, शायद आपका स्कूल और शायद आपका टॉयलेट ना कर पाए। हाँ, ये भी आवश्यक है, टॉयलेट, स्कूल, हॉस्पिटल भी आवश्यक हैं, लेकिन आपको केवल ये तब ही क्यों याद आता है जब चर्चा हो रही होती है मंदिर की? इसका अर्थ हुआ कि आपको टॉयलेट, स्कूल, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल मंदिर के विरोध करने से मतलब है। थोड़ा और सुन लीजिए, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहती है कि जो धर्म की जीडीपी है ये 3,00,000 करोड़ की है भारत में, 3,00,000 करोड़। और अकेले केवल तिरुपति बालाजी मंदिर का ही हम देखें कि 1 साल के अंदर कितना पैसा आता है, 3,000 करोड़। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे मंदिर से इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, कैसे इतना ज़्यादा रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इनको मंदिर का ही विरोध करना है। अब मैं आपको वो सच बता रहा हूँ, वो सत्य बता रहा हूँ जो बहुत कम हिंदुओं को पता है, और अगर पता भी है तो कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। आपके जैसे लोग, विद्या बालन जी, इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो सत्य ये है कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, ये तीनों अपने इंस्टीट्यूशन पे चलाए जाते हैं, इनके अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके ही फंड्स के द्वारा, उनकी पैसों के द्वारा। लेकिन हमारे मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने ही इंस्टीट्यूशन पर मंदिर ही मंदिर को पैसा भेजता हो, ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगा रही है मंदिरों के डेवलपमेंट में। इसका अर्थ ये है कि मंदिर पैसा दे रहे सरकार को, और उसी पैसे से कुछ % मंदिरों की डेवलपमेंट में होता है और उसका बहुत सारा % सब्सिडी देने में लगता है। मतलब किस प्रकार हमारे ही मंदिरों के पैसे से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, और आप सबको सब्सिडी मिल रही है, उन्हीं लोगों को जो विरोध करते हैं। और आप बोलेंगे हाँ, मंदिरों के पास इतना पैसा है तो देना ही चाहिए ना। अब हमारे पास इतना हो या ना हो, मंदिरों में तो इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, आपने खुद बताया अभी, तो इतना पैसा देना चाहिए जब फुलफिल है, इतना सफिशिएंट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर 37,000 टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पर एक से ज़्यादा पुजारी रखने के भी पैसे नहीं हैं। ये होता है जब आपका अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका जो मंदिर है वो ना चले। ये होता है जब सरकार के द्वारा आपके मंदिर चलाए जा रहे हैं। 12,000 मंदिरों में पैसा ना होने के कारण वहाँ पर पूजा पाठ बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये कंडीशन है हमारे मंदिरों की, लेकिन फिर भी जो पैसा है वो सरकार के पास ही जाता है मंदिर का। चाहे मंदिर बंद हो, चाहे मंदिरों की डेवलपमेंट उतने लेवल पर ना की जाए, तब भी पैसा है वो सरकार के पास ही जाएगा। चाहे मंदिर का अलग अलग कॉरिडोर बने या ना बने, तब भी पैसा सरकार के पास ही जाएगा। चाहे मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर भी पैसा सरकार को ही जाएगा। एंड दिस इज़ रियलिटी।